हाउ मच टाइम इट विल टेक यू टू बिकम अ सक्सेसफुल इन कनाडा। आपको कनाडा आके कितने साल लग जाएंगे सक्सेसफुल होने में? कुछ बातें और फैक्ट्स आज शेयर करूंगा मैं। सम पीपल टेक 5 years, कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को 20 साल लग जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा रूट डिसाइड करते हो, कौन सा रास्ता अपनाते हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल पीपल भी देखे हैं और कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। आज मैं आपके साथ खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो बेसिकली 3 तरह के लोग होते हैं कनाडा में। तो सबसे पहले उस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास एक बहुत ही अच्छा प्लान होता है। वो इंडिया से, अपनी होम कंट्री से ही एक प्लान लेके आते हैं। उनको पता होता है कि क्या क्या उन्होंने करना होता है। एक एक साल, एक एक दिन उनका पूरा कैलेंडर पे फिक्स होता है। उनको पता होता है कि कौन से दिन में उन्होंने कौन सा स्टेप लेना है। ऐसे लोग हर एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, उन्होंने पहले ही डिसाइड किया होता है कि कौन से कॉलेज में वो जाएंगे, ताकि उसके बाद उनको जो भी है अच्छी जॉब है, वहाँ पे अच्छी जॉब के साथ साथ जो घर के प्राइसेस है वगैरह वो भी अच्छे रेट में मिल जाए। सारा कुछ उन्होंने पहले ही प्री प्लान किया होता है क्योंकि उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। और आपको मैं बता दूं, ऐसे लोगों के पास हमेशा प्लान बी जरूर होता है। उनको पता होता है कि अगर उनका प्लान ए अगर फेल हो जाता है तो वो डेफिनेटली दूसरे प्लान की ओर जाएंगे और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना प्लान है जो वो मॉडिफाई करते रहते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो फिक्स माइंडसेट के होते हैं। वो यहाँ पे आते हैं कनाडा में, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। वो एक ही लाइन चूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ट्रक ड्राइवर होते हैं जो, उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। उनको पहले पता होता है कि हमने इस लाइन में जाना है भाई। उन्होंने ट्रक की लाइन पहले ही चूज कर रखी है। उनको पता होता है कि ये मैं ऐसे पहला अपना ट्रक एज ए ड्राइवर ट्रक चलाऊंगा, 2-3 साल चलाने के बाद पैसे जोड़ के अपना ट्रक खुद का लूंगा और उसके बाद अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो धीरे धीरे खोलूंगा। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में ऐसा किया हुआ है। उन्होंने क्या किया कि पहले अपना ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लिया, उन्होंने कुछ देर अपना ट्रक चलाया, थोड़े पैसे जोड़कर उन्होंने फिर अपना जो ट्रक है वो कॉर्पोरेशन पे डाल दिया और सेकंड हैंड ट्रक मिल जाता है यहाँ पे इजीली। कुछ पैसे डाउन उन्होंने करके अपना जो ट्रक है उसने खरीद लिया। उसके बाद वो अपना जो कंपनीज के साथ टाई अप उनका हो जाता है और धीरे धीरे वो अपनी जो कंपनी को है वो ग्रो करते रहते हैं। 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 5, 5 से 10 ऐसे कंपनी जो है ट्रक्स की उनकी बढ़ती रहती है, ग्रो करती रहती है। पर ये इतना मतलब ईजी प्रोसेस नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। 10 से 15, 20 साल तक भी लग जाते हैं। पर अगेन अगर आप जब स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपको मतलब जब जो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है तो आपको पता चलता जाता है। तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने मतलब अपनी जॉब लाइन तो कर ही रहे हैं, जॉब तो कर ही रहे होते हैं। उनको पता होता है कि साइड में वो कुछ और भी करना चाहते हैं। वो जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, पर वो ऐसी एक जॉब नहीं करना चाहते हैं सारी उम्र जिससे वो मतलब एक तरह से अपने आप को स्टक फील करें। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो साइड में जो साइड हसल करते रहते हैं। जैसे किजीजी में बहुत सारे, आपको किजीजी वेबसाइट पे आप देखोगे तो सर्च करोगे ना तो एज ए हेल्पर, एज ए फ्रीलांसर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। किसी भी तरह का काम, नहीं सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टेक्निकल कोई काम होता है, किसी भी तरह का काम, जैसे घरों का, जैसे आप मेरे पीछे लॉन देख रहे हो, अगर कोई घास काटनी है, ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं वहाँ पे। कई लोगों ने ऐसा काम भी खोला हुआ है, पुरानी कार्स खरीद लेते हो और उसके बाद वो उसको मतलब कुछ प्रॉफिट में बेचते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, उसने 5,000 की एक गाड़ी ली थी, तो उसने उसी गाड़ी को 7 से 8,000 के बीच में बेचा था। तो इस तरह से उसको मतलब प्रॉफिट हुआ। उसने कुछ उसके ऊपर पैसे लगा के वो गाड़ी दोबारा रीसेल कर दी। तो ऐसे मतलब उसको महीने के 4 से 5,000 डॉलर बन जाते हैं। तो आप भी ऐसा मतलब एक साइड हसल की जॉब कर सकते हो। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनका जो दिमाग होता है ना वो बहुत ही ओपन माइंड सेट होता है। वो उनकी जो मतलब कोई लिमिट ही नहीं होती कि वो कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक फिक्स्ड इनकम पर बैठे नहीं होते हैं। उनको पता होता है कि अगर साइड हसल कर रहे हैं तो साइड हसल से वो अपनी जो एक्चुअल जॉब है ना उससे भी ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कार सेलिंग की, राइट। अगर आप एक महीने में 3-4 कारें बेच देते हो, राइट, तो उसमें मतलब आप 10 से 15 हज़ार तक भी बना सकते हो। डिपेंड ऑन योर सेलिंग टेक्निक्स, आपकी जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं। उसके अलावा अगर आप सिर्फ कार्स ही नहीं बेच सकते, यहाँ पे कुछ भी कनाडा में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपना सामान फ्री में देते हैं। कोई लोग मूव कर रहे होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने मूव करना था तो हम बहुत सारा सामान दे रहे थे, तो हमने किजीजी पर वैसे ही फ्री में डाल दिया बहुत सारा सामान। तो बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया ना, कई लोग घर से आके खुद ही ले गए फ्री में। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। मतलब आप किजीजी से सामान ढूंढे, फेसबुक मार्केट प्लेस से सामान ढूंढे, वहाँ से ढूंढने के बाद आप अपनी जो लिस्टिंग में डाल सकते हो। आप $50 का, $100 का, जितने का भी बनता है ना। तो ऐसे कर करके एवरी डे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते हो ना तो एट द एंड ऑफ द मंथ वो $3-4 हज़ार में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो एज ए एक्स्ट्रा साइड हसल आप इसको ले सकते हो। तो ये लोग जो होते हैं, इस कैटेगरी के लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनका जो माइंड होता है ना, माइंड सेट, वो बहुत ही ओपन होता है। जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं डेफिनेटली उनके पास थोड़ा मतलब प्लान होता है, बट वो भी एक मैं मानता हूँ कि वो एक सिर्फ एक प्लान के अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि
अगर आपका जो माइंड है पूरा ओपन है तो आपके पास कोई मतलब लिमिट ही नहीं रहती है पैसा कमाने की। तो जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जो मैंने आपको बोला है, वो भी एक फिक्स्ड माइंडसेट है, क्योंकि उन्होंने भी एक सोचा है कि हाँ दूसरी तरफ तो देखना ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ में हाथ डालना है और उसके अलावा हमने कुछ और डिसाइड नहीं करना है। पर जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं वो मुझे मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या है, पैसा कमाना, राइट। तो पैसा कहीं से भी आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए, पर आप सिर्फ एक ही मतलब इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहते हो सारी उम्र, क्योंकि अगर आपको खुदा न खासा कुछ हो जाता है तो आपके पास अगर एक ही इनकम सोर्स है तो आपको बहुत मुश्किल आ सकती है, स्पेशली इन कनाडा में। यहाँ पे तो मतलब बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि आपके रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान और आपके घर बैक होम इंडिया में डिफरेंट स्टोरी है, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मदद करते हैं। अगर मदद आपकी हेल्प नहीं भी करते हैं ना, तब भी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, आप अफोर्ड कर सकते हो, पर यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास डिफरेंट इनकम सोर्स हों। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक मैनेजर था पेट्रो कनाडा में, गैस स्टेशन में मैं काम करता था, तो तब वो एज ए स्टूडेंट आया था, तो उसने मतलब 1-2 साल में मैनेजर की पोजीशन हासिल कर ली थी, ठीक है। उसको पता था कि सिर्फ मैनेजर की जॉब से मैं अपना घर नहीं ले पाऊंगा, मतलब इतने सारे खर्चे हैं यहाँ पे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो उसने साथ में एक वो और जॉब करता था, पर वो जॉब ऐसी नहीं थी, वो ऐसी जॉब थी, साइड हसल जॉब करता था एज ए फ्रीलांसर। तो अपनी वो मैनेजर की जॉब से ज़्यादा पैसे वो फ्रीलांसर से बनाता था। तो इसी तरह से उसने करके मतलब अपना ही गैस स्टेशन एट दी एंड खरीद लिया। अब उसके पास अपना 2 गैस स्टेशन है, और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 7 साल में उसने अपने 2 गैस स्टेशन खोल के रखे हुए हैं। तो मतलब जब भी मेरी उससे बात होती है तो उस बंदे से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इतना वो मेहनती है, कभी भी घर पे नहीं बैठता था। तो आज मैं कहूँगा कि उसकी जो मेहनत है वही रंग लाई है। अगर आप भी इसी तरह के बंदे हो जो ओपन माइंडेड हो, हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, तो कनाडा में आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और अब आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, आप फिक्स्ड माइंडसेट हो या ओपन माइंडसेट हो। नीचे कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट्स करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।